जोहार झारखंड जय जहर। मैं अभी राम जजुआतू का निवासी गोवादा सिंह मान की यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। मैंने ग्राम पंचायत के विषय में आज आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहूँगा। ग्राम पंचायत के सत्य में कृषि एवं भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी, लघु उपज, खादी एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन, चारा, सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, पारंपरिक ऊर्जा, शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, भाषा शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधि, बाजार हाट, स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, कमजोर वर्ग, SC/ST के लिए जन वितरण दुकान, समुचित रख रखाव। इतना जो है ग्राम पंचायत को पूर्ण शक्ति प्राप्त है। साथ ही ये जितना भी है ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक है। इसमें सबसे बड़ा भूमिका ग्राम प्रधान का होता है और साथ ही उसके सहयोगियों का होता है। आज छोटा छोटा मामला में ग्राम प्रधान की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ समय के लिए कुछ लोग इसको मति भ्रमित करते हैं और ग्राम सभा को सशक्त नहीं बना पाते हैं। इसमें कमजोरी वर्गों का भी शोषण होता है। ये जो है इसका देख रेख एवं ग्राम प्रधान तथा सरपंच की आवश्यकता होती है। सरपंच इसका मुख्य बिंदु होता है। आज छोटा मोटा विवाद भी प्रशासन की ओर धकेल दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सच्चाई पर जो अडिग रहता है उसका फैसला होना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में वन, पर्यावरण और वन से लाभ के लिए बहुत सारे जानकारी आपको दिए। आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षाएं हैं कमज़ोर होते जा रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। जिससे कि हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग SC/ST छात्राएं पढ़ने के लिए दिक्कत हो रहा है। हम आप लोगों से, सरकार से, ग्राम सभा से यही निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में समुचित सुविधा दे, जिससे कि हम आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ, सांस्कृतिक लाभ मिल सके। पिछले वीडियो में मैंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जो अनुदान मिले ट्रैक्टरों के बारे में भी आप लोग को कुछ सुझाव दिए और जानकारी दिए। आज ये देखने को मिल रहा है कि हमारे कृषि कार्य में बाधित हो रहा है, जिससे कि पेट्रोल पंप में तेल की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, जो कि हमारे ट्रैक्टर मालिकों को बहुत परेशानी हो रहा है। ऐसा होना चाहिए। हमारे ट्रैक्टर मालिक को ब्लैक से तेल लेना पड़ता है। ऐसा ना हो, जिससे कि हमारा कृषि में सुधार हो। आज केंद्र सरकार पिछड़ा वर्ग SC/ST को एक अनुदान के रूप में कृषि का यंत्र दिया जा रहा है। दूसरी ओर झारखंड सरकार भी ग्राम गाड़ी योजना के अंतर्गत इन लोगों को सब्सिडी में कृषि उपकरण मुहैया कराया जाता है। आज सराहनीय की बात है कि प्रखंड की ओर से, पशुपालन की ओर से कृषकों को लघु उद्योग के लिए बहुत सारा सुविधा देते हैं, जैसे गाय पालन, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन आदि आदि। और दूसरी ओर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में मैंने पिछले वीडियो में ये भी बता दिया था कि खेत के किनारे 10-10 फीट का मनरेगा के द्वारा डोबा बनाया गया है। उस मत्स्य पालन के लिए मत्स्य विभाग भी अनुदान में मछली दिया जा रहा है। इस तरह हमारे ग्रामीणों को बहुत सारे लाभ हो रहे हैं, परंतु इसमें एकता की आवश्यकता है, समुचित कार्य प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे कि हमारा बहुत सारा काम हो सके। मैं आप लोगों को और भी जानकारी इस YouTube के माध्यम से दूंगा,
जिससे कि हमें अधिक से अधिक लाभ हो, जानकारी मिले। मैं फिर ग्राम सभा की ओर अंकित करना चाहूँगा, क्योंकि ग्राम सभा ही सबसे बड़ा चीज़ है। जो भी योजनाएं हो, केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना या गैर सरकारी योजना हो, ग्राम सभा की आवश्यकता अति आवश्यक होती है। आज मैं आवास की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिससे कि ग्रामीण में जितना भी आवास विहीन लोग, सरकार की ओर से आवास मिलने का प्रावधान है। ये भी ग्राम सभा के द्वारा ही अनुमोदित होता है, जिससे कि हमारा आवास योजना होता है। दूसरी ओर वन उपज और पर्यावरण के लिए मैं आप लोगों को देता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने कहा कि वन 3 प्रकार का होता है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी वन। इसके उपज के लिए हम पंचायत से सहयोग ले सकते हैं। दूसरी ओर वन विभाग ने किसानों को वन में यदि इसका खेत बनाते हैं तो वन पट्टा का भी इसका व्यवस्था भी किया गया है। वन पट्टा के माध्यम से अपना निजी खेत हो जाता है। स्वास्थ्य उपकेंद्र में हम पंचायत के मुखिया महोदय और पंचायत के जो कर्मचारी है उसका सहयोग से हम समुचित कर सकते हैं। आज इस तरह हमारे ग्राम पंचायत में बहुत सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जैसे जल सहिया, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सहिया आदि आदि। इसमें स्वयं सेवकों का भी भूमिका होता है, जो कि पंचायत के कार्यों में बहुत भूमिका निभाते हैं। मैं आप लोगों से बहुत आशा करता हूँ कि ये काम एक सहयोग का काम है, जिससे कि हमारे ग्रामीण को लाभ हो। विशेषकर ग्राम सभा का उचित देखभाल रखरखाव होना चाहिए, जिससे कि हमारा ग्राम सभा सशक्त और सुदृढ़ बने, जिससे कि हमारे गरीब भाई बहनों को, गरीब आम जनताओं को इसका लाभ मिले। पूर्व में मैं आप लोगों ने के सामने मैं रखा कि वन, जल, जमीन के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। आज हम छोटे छोटे लड़ाई को देखते हैं, जैसे तेलंगा लड़का की लड़ाई, बिरसा भगवान की क्रांतिकारी लड़ाई, मानकी पट्टी में हो रहा है शोषण की लड़ाई। गोपनीय रूप से ये है, जो कि सरकारी तौर पर ये दर्ज नहीं है। आज मैं उसका भी उजागर करना चाहूँगा, जिससे कि हम आदिवासी और आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले सभी अन्य जाति इसका लाभ हो सके। मैं ये वीडियो जो है आप लोग को जानकारी के लिए दे रहा हूँ, जिससे कि किसी प्रकार का इसमें मैं भेदभाव नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल कहा जाता है कि सच्चाई कड़वा होता है। दूसरी ओर आदिवासी समाज में, मुंडा समाज में ये कहा गया है कि जो काम नहीं करना है उसको काबूगिए बोलते हैं, और उस काम में यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है उसको बहुत दिक्कत होना पड़ता है। आदिवासी शब्द, मुंडा शब्द में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको दिशा निर्देशन और सूचक देता है। इससे हम यही जानकारी करते हैं कि बड़े बुजुर्गों का बात पालन करते हैं, जिससे कि हम अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने और वीडियो में अब आप लोग को बताया कि एक प्राकृतिक जंगल और एक आधुनिक जंगल। आधुनिक जंगल का तात्पर्य ये होता है कि कोई भी पेड़ हम प्रतिभूमि में लगाकर उसमें जंगल बनाते हैं, जैसे सेमल का पेड़, शीशम का पेड़, कटहल का पेड़, आम का पेड़, नींबू, लीची आदि आदि, जिससे कि हमारा भविष्य में लाभ हो। आज देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी पेड़ पौधे लगाने में कतराते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारा
आर्थिक लाभ में नुकसान हो। जिस समय हम लोग छोटे थे उस समय हम लोग बहुत गरीब से गुजर रहे थे और जो समय पर कटहल का खोआ खा करके हम लोग भरण पोषण करते हैं, परंतु आज सरकार की ओर से हमारे ग्रामीण भाइयों को, गरीबी भाइयों को आर्थिक लाभ देते हैं। जैसे पीडीएस का दुकान में फ्री राशन दिया जाता है, जिससे कि हमारा आर्थिक सुधार हो रहा है। इसी प्रकार बहुत सारे योजनाएं हैं, आपको हमें जानकारी के अभाव में नहीं मिल रहा है। हमें ग्राम सभा से जानकारी लेना होगा। ग्राम प्रधान इसका मुख्य सभापतित्व करते हैं, जो कि ये एक सरकारी तौर तरीके से चलने वाले व्यक्ति होते हैं, जिससे कि हमारा लाभ हो सके। परंतु आज खेत की बात है, ग्राम सभा के लोग ग्राम प्रधान जो है उनको मोटिवेट करके उल्टा दिशा निर्देश करते हैं, जिससे ग्रामीण में माहौल खराब होता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम अधिकार का बात करें, संस्कृति का बात करें, सभ्यता का बात करें, तो हम बहुत पुराने हैं, जो कि आदिकाल से निवास करते आ रहे हैं। मैंने पूर्व वीडियो में आप लोग को पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पाषाण काल के बारे में भी बताया, जिससे कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता भी इसका उदाहरण है। आज हम जो भी हमारी गतिविधि है वो गाना से संचालित होता है, हमारा कोई इतिहास नहीं होता है जिससे कि हम पढ़ सकें। लेकिन कुछ लोग आज हमारे विषय, हमारे आदिवासी मुंडा हो, उरांव संथाले के विषय में कुछ लिखना शुरू किए हैं, जिससे कि हमें कुछ जानकारी मिलता है। आज हम आप लोगों को जल संरक्षण, वन संरक्षण, भूमि संरक्षण, खेती बाड़ी आदि की ओर ध्यान देना चाहूँगा, जिससे कि आज बरसात का मौसम आ गया है। आज हमारे बीच में एक ऐसा माहौल तैयार करना है जिससे कि हमारा आर्थिक लाभ में किसी प्रकार का सुधार, किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, जिससे कि हम आर्थिक सुधार हो सके, सामाजिक सुधार हो सके, संस्कृति सुधार हो सके। अगला वीडियो में मैं कुछ मतिभ्रांत धर्मों के विषय में भी आपको बताना चाहूँगा, जो कि हमारे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अधिकारों को छीनने के लिए प्रयासरत हैं। आज दुनिया में सब चर्चा कर रहे हैं कि मिशन धर्म में जो कई जाति के आते हैं, सिख, मुसलमान, बौद्ध और आदि, जिसमें विशेषकर आदिवासियों का भूमिका रहता है। इसमें देखा जाता है कि वो जो है अपन अधिकार को खो बैठ रहे हैं। क्रिश्चियन धर्म का कहने का ये तात्पर्य हमारा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कि मुंडा से बने हैं, उरांव से बने हैं, जो आदिवासी से बने हैं, आदिवासी का परंपरा रीति रिवाज को मानना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, जिससे कि हम अधिकार प्राप्त होते हैं। हम जानते हैं कि जिस जाति के लोगों को भाषा, सामाजिक तौर तरीका उसको भुला दिया जाता है तो वो खत्म हो जाता है। जिस प्रकार आज हम लोग को देखने में डायनासोर का एक उदाहरण प्राप्त होता है, आज एक काल्पनिक बन गया है डायनासोर का। उसी प्रकार यदि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा आदिवासित्व खत्म हो जाएगा। मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देना चाहूँगा। हमारे बीच में थोड़ा मोड़ा झगड़ा झाटी होता रहता है, उसको हम दरकिनार करके एक नई दिशा, नई विकास की ओर जाएंगे, जिससे कि हम अच्छी तरह से प्राप्त कर सकें। आज बहुत से लोग कानून को भी अपना धज्जियाँ उड़ा करके काम करते हैं। हम सरकार से भी, ग्राम सभा से भी और अन्य लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि हमारा अधिकार धर्म बचे रहे, जिससे कि हम भविष्य में भी हम आदिवासी का अस्तित्व बचे। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम आदिवासी ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जो कि आदिकाल पूर्व काल से हम लोग रहते आ रहे हैं। हमारे बीच में
मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया और कई अप्राकृतिक तत्वों ने हम पर हमला किया है, परंतु आज हम जिस प्रकार धूप घास होता है उस पर हम अडिग हैं। आज हम पेड़ पौधों को पूजा करने वाले आदिवासी, हम आदिवासी पर हम गर्व कर रहे हैं, क्योंकि हम आदिवासित्व को बचाने में हमेशा कार्यरत हैं। आज हमें खुशी की बात है कि इस जनजाति रूढ़िवादी आदिवासी प्रथा को मानने वाले आज उच्च आसीन पर भी बैठे हुए हैं, वो भी इस पर हमारा विचार कर रहे हैं, जिससे कि हमारा अस्तित्व बचे रहे। मैं सबों से आग्रह करता हूँ, सभी धर्म के लोगों से आग्रह करूँगा कि जो ग्राम सभा में रहते हैं, ग्रामीण के इसमें रहते हैं, मिलजुल करके रहें, क्योंकि ये सभी हमारे मुंडा मानकी, पहान, ढकलो शासन व्यवस्था के ही सहयोगी हैं। जैसे नायक हो गया कपड़ा बुनने वाला, चमार लोहा बनाने वाला आदि आदि, जो कि हमारा शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं और उसका सहयोग करते हैं। मैं इतना ही कह करके अपना वाणी को विराम करते हुए मन की यूट्यूब चैनल में पुनः हम आएंगे, स्वागत करेंगे और जानकारी देंगे। यदि मुझ पर किसी प्रकार का त्रुटि है तो हमें कमेंट में बताएं कि आप इसी का गलत बोल रहे हैं, और यदि ठीक बोल रहे हैं तो उसका भी हमें कमेंट के द्वारा बताएं। जो